सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आइए हम सब इस प्रातः काल में प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वह भला है। उसने हम सबों के जीवन में भलाई की है। हालांकि तमाम प्रकार की हमारे जीवन के बुराई के बावजूद उसका प्रेम और उसकी दया हम सबों पर बनी हुई है। इसलिए हम सबों का यह परम कर्तव्य है, उस ईश्वर को हम निरंतर धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए हम आराधना का गीत गाएं। आराधना तेरी आराधना हो, 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 आराधना यीशु 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 आराधना हो। आराधना यीशु आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, अब्बा पिता तेरी 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 आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आत्मा प्रभु तेरी 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 आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, जीवन रोटी आराधना हो, जीवन रोटी आराधना हो, जीवन रोटी आराधना हो, जीवन रोटी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, मुक्ति दाता आराधना हो, मुक्ति दाता आराधना हो, मुक्ति दाता आराधना हो, मुक्ति दाता आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना
आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो। हालेलुया यीशु हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना तेरी आराधना, आराधना हालेलुया, यीशु तेरी आराधना, हालेलुया। परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में विराजमान है, उपस्थित हैं। और ये हम सबों के लिए बहुत बड़ी हर्ष और उल्लास की बात है, सौभाग्य की बात है कि प्रभु हमारे बीच में हैं। जब जब लोग प्रभु के पास आते थे, लोग आनंद और खुशियों से भर जाते थे। बीमार लोग बीमारी से छुटकारा पाते थे, अवधूतग्रस्त लोग अवधूत से छुटकारा पाते थे। अलग अलग प्रकार से परेशानियों से पीड़ित लोग आनंद और खुशियों से झूमते थे, नाचते थे। और इस प्रकार से प्रभु की उपस्थिति में जो आता था, जो आते थे, सबके सब प्रभु से जीवन पाते थे। आज के दिन में फिर एक बार हम सबों के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस प्रातः काल में उस प्रभु के शरण में आने का, प्रभु के चरणों में बैठने का और प्रभु से आशीषों को प्राप्त करने का। आइए हम इस वक्त प्रभु की जीवंत वचनों को सुने। प्रभु प्रतिदिन, हर क्षण, हर वक्त, हर पल अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। आज के दिन में फिर एक बार प्रभु का जीवंत वचन हम सभी सुने। प्रभु का वचन प्राप्त है आज के दिन के लिए एफेसियों के नाम में संत पौलुस ने लिखे हुए पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 10। एफेसियों के नाम में संत पौलुस ने लिखे हुए पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 10 में यह लिखा है, आप यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। यहाँ पर लिखा है, आप यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए बताता है, एफेसी जनता को जब उसने लिखा, उनको संबोधित करते हुए, उनका मार्गदर्शन करते हुए संत पौलुस ने कहा कि आप लोग यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बात प्रिय है, प्रभु को कौन सी बात अच्छी लगती है। इस बात को पता लगाने के लिए संत पौलुस एफेसियों की कलीसिया के लोगों को हिदायत देते हैं। आज के दिन में जब हम लोग इस वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं, यह बात हम सबों के लिए है। यानी कि हम सबों के लिए आज के दिन में ये बताया जा रहा है कि हम सभी यह पता लगाते रहें, हम सभी, हम में से हर एक व्यक्ति, मैं और आप, यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बात प्रिय है। यानी कि मेरे जीवन की,
मेरे जीवन की कौन सी बात प्रभु को प्रिय है या मेरे जीवन की कौन सी बात प्रभु को प्रिय नहीं लगती, इस बात का पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। निश्चित रूप से हम इस बात को मानते होंगे कि बहुत सारी हमारी बातें या कार्य या सोच या विचार प्रभु के वचन के अनुरूप नहीं हैं। इसके मतलब प्रभु उसके वचन के खिलाफ जो कुछ भी है उन बातों को वो पसंद नहीं करता, वो उसके लिए प्रिय नहीं लगता। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि मुझे और आपको आज के दिन में प्रभु का इस वचन को सुनते हुए, संदेश को सुनते हुए, मेरे जीवन में वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी आदतें हैं, वो कौन कौन से सोच विचार हैं जो प्रभु की दृष्टि में तुच्छ हैं, बेकार हैं, अच्छे नहीं हैं, उनको हमें बाहर रखना होगा। और ये बात तभी संभव होगी जब मेरा रिश्ता प्रभु के साथ दिल से जुड़ा हुआ होगा, मेरा विश्वास उस प्रभु के साथ दृढ़ होगा, मेरा प्रेम प्रभु के साथ अटूट होगा। ये कार्य तब संभव हो सकेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे इस दुनिया के जीवन में हम लोग एक दूसरे के साथ हमारे रिश्तेदारी बनाए रखते हैं। कोई मेहमान हमारे घर आता है और मेहमान में से खास मेहमान हमारे घर आता है, हम सबों को ये पता है कि यह व्यक्ति किस प्रकार का भोजन पसंद करता है, क्या क्या खाता है, क्या क्या नहीं खाता है, हमें मालूम है, हम पता लगा के रखते हैं क्योंकि वो हमारा खास है, हम उसको जानते हैं। यानी कि पता लगाने के लिए हमें जानने की ज़रूरत है। यानी कि प्रभु की दृष्टि में अगर पता लगाना हो हमारे जीवन में क्या प्रिय है, प्रभु को क्या प्रिय लगता है, उस प्रभु को भलीभांति जानना और प्रभु के साथ दृढ़ रिश्ता संबंध बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। तब यह पॉसिबल होगा, यह संभव होगा, ये पता लगाने के लिए कि प्रभु को मेरे जीवन में कौन कौन सी बातें प्रिय लगती हैं और कौन कौन सी बातें प्रिय नहीं लगती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। सुबह से लेकर शाम तक के हमारे व्यक्तिगत आचरण पर हम विचार करें। सुबह से लेकर शाम तक हमारे व्यक्तिगत आचरण पर विचार करें। हमारे सोच विचार पर हम विचार करें। किस प्रकार की सोच, किस प्रकार की धारणाएं, किस प्रकार के सिद्धांत को लेकर हम चलते हैं, इस पर विचार करें। हमारे किस प्रकार के कार्य हैं, हमारा उठना बैठना किस प्रकार के कार्य हैं, उस पर विचार करें। हमारी भावनाएं किस प्रकार की हैं, विचार करें। और एक एक बात प्रभु हमें बताएगा कि ये बात तुम्हारे जीवन की, ये बात, ये आदत, ये सोच, ये विचार, ये कार्य, ये संगति मुझे पसंद नहीं है। जब हमारा रिश्ता जुड़ेगा प्रभु के साथ, प्रभु हमें बता देगा, हमारे अंतःकरण से प्रभु हमें प्रकट करेगा कि मुझे तुम्हारे जीवन की ये आदत, ये बात, ये विचार, ये संगति मुझे पसंद नहीं है। प्रभु हमें बताएगा। जब प्रभु इस प्रकार से हमें प्रकट करेगा अपने ही अंदाज से, तब हमें वो विनम्रता होगी उसको स्वीकार करने के लिए। अगर मेरा रिश्ता उस प्रभु के साथ अटूट है, दृढ़ है, विश्वास पक्का है, तब मेरे अंदर वो विनम्रता होगी उसको स्वीकार करने की और उसको दूर करने का प्रयास करने की विनम्रता होगी। अगर मेरा रिश्ता प्रभु के साथ नहीं जुड़ा है, मुझे प्रभु से कोई लेना देना नहीं है, तब ये संभव नहीं हो पाएगा। अगर प्रभु की नज़र में बहुत कुछ मेरे जीवन में ठीक नहीं भी है, उसको दूर मैं नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु आज के दिन में इस छोटे से वाक्य के द्वारा, वचन के द्वारा हमें बताता है, आप लोग यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन कौन सी बातें प्रिय हैं। आप लोग ये पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन कौन सी बातें प्रिय है मेरे जीवन की, आपके जीवन की।
हम सबों के जीवन की। जो बातें प्रिय नहीं लगती प्रभु को, जो बातें प्रभु को अच्छी नहीं लगती, जो आदतें प्रभु को अच्छी नहीं लगती, जो विचार प्रभु को अच्छे नहीं लगते, जो कार्य मेरे प्रभु को अच्छे नहीं लगते, मेरा जो उठना बैठना जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, उसको त्यागने की, उसको छोड़ने की, उसको दूर करने की कृपा मांगें, शक्ति मांगें, सामर्थ्य मांगें, ताकि हम प्रभु के दृष्टि में योग्य और उत्तम नेक आदर्श आचरण करते हुए प्रभु के नाम की गवाही हम सभी बन सकें, प्रभु के साक्ष्य हम बन सकें। आज के दिन में हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें ताकत दे, बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, क्योंकि हम सभी इस बात को जानते हैं कि हम सब के सब दुर्बलताओं से भरे हुए लोग हैं, कमी कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं। हमें पवित्र आत्मा की ताकत की ज़रूरत है, प्रभु की शक्ति की हमें आवश्यकता है। इसलिए प्रभु से ताकत मांगे, शक्ति मांगे, बल मांगे, ताकि हम प्रभु के दृष्टि में एक उचित आदर्श क्रिस्तीय जीवन हम सभी जी सकें, बिता सकें। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये स्तुति 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 आराधना 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 महिमा 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक गीत गाएं। यीशु का गीत गाना कितना अच्छा है, यीशु का गीत गाना कितना अच्छा है, उसका गुणगान करना कितना अच्छा है, उसका गुणगान करना कितना अच्छा है। यीशु का गीत गाना कितना अच्छा है, उसका गुणगान करना कितना अच्छा है। गाइए यीशु का गीत गाना कितना अच्छा है, उसका गुणगान करना कितना अच्छा है। उसने मुझसे प्रेम किया, उसने मुझसे प्रेम किया, अपना जीवन कुर्बान किया, अपना जीवन कुर्बान किया। उसके पास आना कितना अच्छा है, हाँ उसके पास आना कितना अच्छा है। यीशु का गीत गाना कितना अच्छा है, यीशु का गीत गाना कितना अच्छा है, हाँ उसका गुणगान करना कितना अच्छा है। उसने मुझको जीवन दिया, उसने मुझको जीवन दिया, सारे पापों से मुक्त किया, सारे पापों से मुक्त किया। उसका धन्यवाद करना कितना अच्छा है, उसका धन्यवाद करना कितना अच्छा है। यीशु का गीत गाना कितना अच्छा है, उसका गुणगान करना कितना अच्छा है, हाँ यीशु का गीत गाना कितना अच्छा है, उसका गुणगान करना कितना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति करना, तेरी महिमा गाना, तेरे गीत गाना कितना अच्छा है प्रभु, कितना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस दिन विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें
बहुतायत में हम सबों के लिए बारिश मिले। इस साल बारिश हुई नहीं अभी तक। हर कोई व्यक्ति इस बात का इंतज़ार में है कि हम सबों को पर्याप्त मात्रा में बरसात हो। हम इस वक्त प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें। अब्बा पिता, आपके पुत्र यीशु के नाम से हम मांगते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सबों से यही कहा है, यदि तुम मेरा नाम लेकर पिता से कुछ भी मांगोगे, पिता तुमको वही प्रदान करेगा। प्रेमी पिता, यीशु के पवित्र शक्तिशाली सामर्थ्य नाम से हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सभी लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में बारिश प्रदान कीजिए, ताकि हर कोई व्यक्ति, हर कोई जीव जंतु सुख पाए। इस गर्मी के मौसम में हर कोई इस वक्त परेशान है, हर जीव जंतु परेशान है। प्रेमी पिता, दया कीजिए, करुणा बरसाइए। आपकी महती दया से हम सबों पर अपना अनुग्रह प्रदान कीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता आज के दिन में उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज के दिन में प्रार्थना मांगी है, मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा प्रार्थना करने का निवेदन किया। उन सबों को आपके सम्मुख लाते हैं और आपके सम्मुख प्रस्तुत करते, विनती करते हैं। आप उनके नाम जानते हैं, उनके ज़रूरतों को जानते हैं, उनकी आवश्यकता जानते हैं। प्रेमी पिता, अपने आशीष भरा हाथों उन सभी लोगों पर बनाए रखिए। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में जितने भी लोग आपका जय जयकार करने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए आपके द्वार में आए हैं, उन सबों पर प्रभु आपकी आशीष, आपकी बरकत, उनके मेहनत में, परिश्रम में आपका आशीष सदा ही बना रहे। उनके हर कदम कदम में प्रभु उनके साथ रहिए, साथ चलिए। हर खतरों से, मुसीबतों से उन्हें बचा के रखिए, बीमारी से, महामारी से उन्हें बचा के रखिए। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो लंबे समय से बीमार हैं, अलग अलग प्रकार की परेशानी से ग्रसित हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपकी कृपा दृष्टि उन पर रहे, आपका आशीष भरा हाथ रहे, चंगाई भरा हाथ रहे, ताकि हर कोई व्यक्ति आपसे चंगाई प्राप्त करते हुए आपकी महिमा देख सकें, आपकी महिमा कर सकें। प्यारे प्रभु जिन सभी निवेदनों को आपके सम्मुख रखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। तेरी स्तुति, 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 स्तुति। आराधना, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम सभी घुटने टेकें उस महान प्रभु के सामने, जो आकाश धरती अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ है। उस प्रभु के सामने हम सभी घुटने टेकें, क्योंकि बाइबल बताता हर घुटना झुकेगा, हर घुटना यीशु के सामने झुकेगा, क्योंकि एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र मुक्तिदाता है, एकमात्र उद्धार करता है। उस मुक्तिदाता प्रभु मसीह के सामने हम अपना घुटने झुकाएं, उसकी आराधना करें, उसके आशीष ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उद्धार हो। नव रीति का विस्तार हो। एक जिसे दर्शाता विश्वास उसे इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। 19 से 10 आत्मा सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को